जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। हाँ तो दोस्तों, दिल्ली हो गई भाजपा की। दिल्ली के लोगों ने दबा के वोट दिया भाजपा को इस बार और आम आदमी पार्टी को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, फेंक दिया। दोस्तों, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने स्टेज पे खड़े होकर कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि नरेंद्र मोदी जी की आज की डेट में हैसियत नहीं है कि दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी को हरा सके। आप सुनिए इसको। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने कल दिखा दिया कि बाप बाप होता है और तुम तो बेटा कहलाने लायक भी नहीं हो। तुम्हारे शरद पवार, लालू प्रसाद कितना है जो कि तुमको अपने बाएं पॉकेट में रखते हैं। शरद पवार नहीं पड़ गया, लालू नहीं पड़ गया, तुम कौन सी खेत की मूली हो बे। और दोस्तों, दिल्ली की जनता को धन्यवाद जो इस पॉलिटिकल कलंक को आपने मिटाया। जो ये दिल्ली वासियों को पूरे भारत से लोग कहते थे कि भाई और कोई नहीं मिला, इसको चुन लिया तुमने। हालांकि उन्होंने वोट नहीं भी दिया होता तो भी उनको सुनना पड़ता। और ये रेवड़ी कल्चर जो इसने एस्टेब्लिश किया ना भारत की पॉलिटिक्स में, दोस्तों ये भारत के लिए कितना घातक है। आप यही समझिए कि एक पेड़ बढ़ रहा हो और वहां पे कोई मट्ठा डाल देना ताकि भारत की हर राज्य में ये पॉलिटिक्स चालू हो जाए और भारत कभी इससे आगे ही ना बढ़ पाए, इकोनॉमिकली कभी ग्रो ही ना कर पाए। भारत सरकार के सारे पैसे इसी में चले जाए, ये रेवड़ी पॉलिटिक्स में कोई विकास ना हो। दिल्ली का हाल देख लीजिए। दिल्ली में दोस्तों 22 सीटों में सीमित करके रख दिया कांग्रेस। कल कांग्रेस ने आर्यभट्टा के शिष्य की रोल भूमिका निभाई। दोस्तों फिर से सुनिए, 0 सीट्स इस बार भी 0। हैट्रिक लगाइए दोस्तों। विधानसभा में तीनों बार कांग्रेस के 0 0 0। हालांकि इस भाजपा की जीत में कांग्रेसियों की भी बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया जो जनपुरा से हारा है ना, सिर्फ 600 वोट से हारा। और वहीं पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 6000 वोट खा के बैठे थे। ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के ही होंगे क्योंकि भाजपा वाले कभी किसी और को वोट नहीं करेंगे। तो मनीष सिसोदिया सिर्फ 600 वोट से हारा क्योंकि उसके वोट खा गए कांग्रेस वाले। तो ऐसे कई सीट है दोस्तों जहां पे मार्जिन वोटरों का बहुत कम था। आतिशी मारलेना छोड़ के आम आदमी पार्टी में सारे वीआईपी कैंडिडेट हारे। अरविंद केजरीवाल हार चुका न्यू दिल्ली सीट, परवेश वर्मा जीत गया, मनीष सिसोदिया जंगपुरा हारा है, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश हार चुका, फिर हमारे ट्रांसफार्मर चाचा वो राजा की जिंदगी वाले अवध ओझा वो भी हार चुका पद्मगंज। वहां से हमारे रविंदर नेगी जी भाई साहब जीत के आए हैं और पहले ही मैंने बता दिया था कि वो ही जीत के आएंगे दोस्तों। बस मार्जिन कितने वोटों का होगा ये देखने लायक था। फिर दोस्तों इनके वो सोमनाथ भारती जी वो भी हार गए। तो हारना तो था ही भाई। जितने भी इनके स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर बोल लीजिए, स्टार मिनिस्टर लेवल के सब हारे सिवाय आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना 1000 वोट से या 1200-1400 वोट से शायद जीती है बस। रमेश बिधूरी जी हार गई, इसका मुझे दुख पर्सनली था। देखो रमेश बिधूरी जी जाते तो सोने पे सुहागा हो जाता और जीत ही जाते। बस वो 1200, 1400, 1500 कितने वोटों से बस आतिशी जीती है और बच गई। पूरी आम आदमी पॉलिटिकल गायब थी दोस्तों। मीडिया चैनलों में नहीं आ रही थी। 10:30 बजे के बाद में गायब हो रहे थे। फिर बाद में उनको भेजा गया कि नहीं जाओ जवाब दो, नहीं तो दिल्ली की 22 सीटें भी पब्लिक अगली बार नहीं देगी। दोस्तों ये इतना शुरूड आदमी है अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल। ये मेरे लिए पर्सनल खुशी है, पता है आपको। ये हारा है ना, पर्सनल खुशी है। कल भारत के अलग अलग स्टेट्स के लोगों को भी खुशी पहुंची है। सोशल मीडिया में हो, हर जगह पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोग लिख रहे थे कुछ भी हो जाए, भले कांग्रेस वहां पे आ जाए, लेकिन भाई ये बंदा नहीं आना चाहिए आम आदमी पार्टी का। तबाह करके रखा है दिल्ली को दोस्तों, तबाह। और ये मजाक नहीं कर रहा, सीरियस नोट में बोल रहा हूं कि सच में तबाह करके रखा।
जाने गई। आपको पता है कोविड के काल में दोस्तों बिहार के साथ कंपेयर कर लो, बिहार तो बड़ा राज्य है ना, बिहार में 25% मौतें हुई कंपेयर टू दिल्ली, जितने लोग दिल्ली के अंदर मारे गए। इतना मिसमैनेजमेंट था, वो सब का अभिशाप लगा इनको। जितने भ्रष्टाचार किए हैं दोस्तों, हर घोटाला अब सामने आएगा। कल भाजपा जैसे ही जीत के आती है दोस्तों, दिल्ली के एलजी साहब उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि दिल्ली सेक्रेटरीट को जितने भी वहां पे पूरी सील करो, वहां पे जाओ, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, हार्ड ड्राइव है, हार्डवेयर, वो एक भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे इन सब को बोला कि तुम लोग तात्कालिक पहुंचो दिल्ली सेक्रेटरीट, सुनिश्चित करो कि एक भी फाइल गायब ना हो। और ये कब किया? जब चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे थे और भाजपा ऑलरेडी लीड बहुत जबरदस्त ले चुकी थी, क्योंकि गायब करने का भी केस है ना अरविंद केजरीवाल पे, 15 केसेस है इनके ऊपर में भाई। तिहाड़ी तो कह ही सकते हैं भाई, बेल पे बाहर है। अब मोदी जी ने कल जैसे ही 7:30 बजे नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है दोस्तों भाजपा कार्यालय में जाके, जब अपने कार्यकर्ताओं को और दिल्ली वासियों को संबोधन करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, जो खुशी कार्यकर्ताओं के बीच में थी ना कल, दिल खुश हो गया देख के। उनको भी लगा कि सेंस ऑफ अचीवमेंट के बहुत बड़ा, मतलब आप सोचिए कुछ कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ये भी लिख रहे थे मानो हमें आजादी दोबारा मिल गई हो। कांग्रेस को हरा के जितनी मजा नहीं आता, इसको हरा के इस बार मजा आया, क्योंकि इस बार इसको हराना बहुत आवश्यक था, न तो ये कभी नहीं हारता, न तो इसके सारे घोटाले आरोप पाप ये फिर हराना मुश्किल था इसको, अगर इस बार नहीं हारता तो। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यमुना पे कल कह दिया कि यमुना को दिल्ली की तस्वीर बनाएंगे वो, कि लोग दिल्ली को जानेंगे यमुना के नाम से। इस लेवल तक उसकी एकदम कायाकल्प किया जाएगा, उसको एक तरीके से सुधारा जाएगा। पूरे दिल्ली को एक मजा आने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक साइट, कोई भी दिल्ली जाता है तो एक बार जाए यमुना देखने। आपको पता है गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती एक नदी थी दोस्तों, पानी भी नहीं था वहां, सूखी नदी थी। वहां पे झुग्गी झोपड़ी बना के मजदूर लोग भी रहते थे कुछ, सब इस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी को मिली थी। और जो रिवर फ्रंट आज है, प्लेन उतरते हैं, क्रूज चलते हैं दोस्तों, जो अहमदाबाद में रहते हैं उनको पता है अच्छे से, क्रूज चलती है दोस्तों। और ये तस्वीर है रिवर फ्रंट की। अटल ब्रिज भी, अटल सेतु जो अटल ब्रिज बनाया है इसके ऊपर में बनाया है, वहां टूरिस्ट जाते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं, देखते हैं, आनंद लेते हैं फैमिली के साथ। रात को रिवर फ्रंट में टहलने लोग जाते हैं दोस्तों, सुबह से लेके, मतलब सब युवा बुजुर्ग सब जाते हैं रिवर फ्रंट में। इतना जबरदस्त बना है, कोई भी गुजरात जाता है, अहमदाबाद जाता है, वो रिवर फ्रंट तो एक बार जरूर देखता। उस स्तर पे यमुना को बनाया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये आम आदमी पार्टी वाले सोशल मीडिया में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले तो चालू हो गए। भाई सही सब्र रखो थोड़ा, बताया जाएगा तुम लोगों को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह सबने डिसाइड तो करके रखा ही होगा, इनको चूल है कौन बनेगा। एनीवे दोस्तों, कांग्रेस जिसको सीनियर सीट मिली है, सोचिए कितने मीम्स बने ना कल दोस्तों सोशल मीडिया में, मजा आ जाए। मैं 2-4 आपको दिखाऊं मीम्स सोशल मीडिया के, ये देखिए। और राहुल गांधी जीरो चेक करो वाला, फिर ये देखिए। तो ऐसे कई है दोस्तों, कई, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने कल मजे लिए अरविंद केजरीवाल के जाने के लिए। जो खुशी मनाई है ना सोशल मीडिया में, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूं भाई, बहुत जबरदस्त खुश हूं। जितना खुश महाराष्ट्र में भाजपा जीती वो तो थी, अपने स्तर पे बहुत बड़ी फाइट थी वहां पे भी, लेकिन कल दिल्ली वाली कुछ पर्सनल खुशी लगी मुझे दोस्तों। अब आपको बताऊं, कल आतिशी मानलेना जो जीती है, एकमात्र वो आम आदमी पार्टी की वीवीआईपी
वो मतलब सीएम तो है ही, डमी सीएम थी, तो वो जैसे ही 1200-1300 वोट से जीती, खैर जीत होती है। मैडम तो सेलिब्रेट कर रही थी डीजे वाले गाने पे, बड़े डांस वांस चल रहा था इनके कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के, ये आतिशी मार्लेना के साथ। देखिए अब स्वाति मालिवाल ने क्या पोस्ट किया था। इतनी बेशर्मी, खुद का घर जल रहा हो, आप क्योंकि बच के निकल गए वहां से, इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आम आदमी पार्टी कल रात भर सो नहीं पाई होगी, खाना वाना अभी फोन करके पूछना पड़े कि भाई ठीक हो ना सब। अगर कोई और पार्टी एमआईएम के, वो ताहिर हुसैन, वो क्या नाम था उसका, वही ताहिर हुसैन, कितने वोट मिले आप सुनेंगे तो हंसेंगे। भीड़ में रैली में तो दबा के लोग जा रहे थे, इसके भी 1500 वोट भी मुश्किल से मिले होंगे इसको टोटल। ये है ओवैसी का कैंडिडेट घोड़ा, जिस पर दांव लगाया था, जेल से निकाल के। और दिल्ली की मुसलमानों ने भी ये दिखा दिया कि भाई तुम जेल में हो और आतंकवादी गतिविधि में पाए गए हो, तुम दिल्ली में दंगा भड़काया, कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए, तुम जो भी हो, तुर्रम खान क्यों ना हो, वोट नहीं मिला। 1500 में निपट गया, ये 1500 वोट में निपट गया ताहिर हुसैन। फिर दोस्तों परवेश वर्मा, कहा जा रहा है कि कल अमित शाह जी से भी वो मिलने गए थे। अब कितना सब मीडिया ने दिखाया भाई कि वो मिलने गए हैं, क्यों मिलने गए, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसको हराना बहुत जरूरी था। भाजपा ने ये हरा दिया। 5 साल भाजपा को जबरदस्त काम करना पड़ेगा, और यकीन मानिए दिल्ली वासी लोग शीला दीक्षित का काम भूल जाएंगे, इतना बढ़िया काम करेगी भाजपा यहाँ पे। ये जो फ्री कल्चर, रेवड़ी कल्चर, ये जो फ्री खैराती कुछ लोग थे ना वहां पे, जो टेम्पररी कुछ सालों के लिए बस में 5 साल 6 साल 8 साल मुफ्त की रेवड़ियां खाते हैं, ये खाली उन लोगों ने ही वोट दिया। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जानना बहुत जरूरी है। भाजपा को दोस्तों पिछली बार मिला था 36-37% का वोट था, ठीक है, भाजपा का। अब दोस्तों केजरीवाल को उसी वक्त में मिला था 53%, भाजपा को मिला था 38%। भाजपा ने बढ़ा के 48% सीधा 10% का ग्रोथ मारा है भाजपा ने वोटिंग परसेंटेज में, और आम आदमी पार्टी 53 से गिर के सीधा 43.5-44%। कांग्रेस को भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिला, इतना जबरदस्त ग्रोथ मिला है बस सरकार बनाते बनाते रह गई, सिर्फ 70 सीटों से हार गई कांग्रेस, न तो सरकार इनकी बननी थी। कितना परसेंट, 6.5% का वोट परसेंटेज कांग्रेस का। लेकिन भाजपा को ये 6.5% काम आए दोस्तों, कुछ कुछ सीटों में आए हैं। फिर अब इंडिया अलायंस में आपस में चले लात गुते। उमर अब्दुल्ला वहां से एक ट्वीट करके मजे लिए और लड़ो आपस में, एक मीम शेयर किया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे, लड़ो, लड़के मर पड़ो आपस में, तो लोगों ने उसके भी मजे लिए। तो ये अभी हाल है दिल्ली का दोस्तों। दिल्ली सेक्रेटरीट पूरी तरह से एलजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि कोई फाइल गायब ना हो, कोई सबूत गायब ना हो, कोई डॉक्यूमेंट गायब ना हो, कोई हार्डवेयर गायब ना हो, पेन ड्राइव से लेके कोई भी हार्डवेयर। सारे ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर दे दिया था, जाओ तुरंत। अब देखने लायक होगा कि इसके ऊपर में किस तरीके से कार्यवाही होगी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कल मैसेज दिया था, जो अपनी स्पीच दे रहे थे उसमें इस पे अटैक किया था कि जितना भी रुपया तुमने खाया है ना बेटा, हलक में हाथ डाल के निकाले जाएंगे। आप सुनिए नरेंद्र मोदी जी को। है, मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा।
ये भी मोदी की गारंटी है। तो देखा आपने दोस्तों, ये था नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम कह दिया है। पूरी स्पीच कल की सुनने वाली थी नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने अपना विजन बताया दिल्ली को लेके, और वो चाहते हैं कि भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उसकी कैपिटल डबल तरीके से ग्रो करना चाहिए। भारत की राजधानी पूरे विश्व में, एशिया में बेस्ट होनी चाहिए। हालांकि है छोटी, लेकिन उस छोटी को भी सजा के इस तरीके से दुल्हन बना के बढ़िया से रखो। यमुना का लेवल अलग कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सड़कें खुदी, उसको पीने का पानी, हर एक प्रॉब्लम का समाधान करना पड़ेगा भाजपा को। हालांकि उन्होंने ये भी कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि 5 साल बहुत ही कठिन है हमारे लिए, हमने चुनौती बहुत जबरदस्त बड़ी वाली ली है और हम करके भी दिखाएंगे। वो कर सकते हैं भाई, नरेंद्र मोदी जी है। रिवर फ्रंट का कायाकल्प कर दिया था, रिवर फ्रंट का, जबकि यमुना से बुरी स्थिति में थी, वो सूखी थी। तो शीश महल ने भी डुबाया अरविंद केजरीवाल को। टाइम्स नाउ का धन्यवाद जो एक्सपोज किया था शीश महल को। स्वाति मालीवाल का धन्यवाद, कांग्रेस का धन्यवाद, और किस किस का करूं बताइए। जितने भी प्रो भाजपाई हम जैसे यूट्यूबर भाई है ना, सबने कोशिश की। हालांकि मेरा तो नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में कि अरविंद केजरीवाल के जाने से अब दिल्ली की एक नई सुबह। ये है आज का एजेंडा भाजपा का। पूरे भारत में भाजपा की सरकार कहां कहां है देख लीजिए। दिल्ली भी भगवामय हो गई, जबकि नॉन भाजपा स्टेट थी और भाजपा के हाथ में आ गई। तो ये देख सकते हैं विरोधियों को, इंडिया अलायंस को ये सोने नहीं देगा। अब इंडिया अलायंस दोस्तों खत्म हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं। हालांकि अब पंजाब में क्या होगा इसकी हम अलग से एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इसका रिएक्शन जबरदस्त आने वाला पंजाब में। और कांग्रेस का टारगेट दिल्ली जीतना था ही नहीं, कांग्रेस का यही टारगेट था कि अब हम सीधा पंजाब में आम आदमी पार्टी को खत्म करके पंजाब को अपने अंडर लेंगे। एक तो वो बॉर्डर स्टेट है भाई। तो अब देखते हैं क्या होता है। बड़े इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन अब होगी। अब दिल्ली अपना चीफ मिनिस्टर चूज करेगी। दिल्ली की जनता ने क्लियरली बता दिया कि अरविंद केजरीवाल का फर्जी मॉडल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी फालतू की रेवड़ियां जो तुम खाली बातें करके निकल जाते हो। हम दिल्ली के सुशासन पे जाएंगे दोस्तों, भाजपा को वोट देंगे। और दोस्तों दबा के लोगों ने वोट दिया। 50% के पास में ऑलमोस्ट 48% भाजपा को वोट मिले, तो लगभग 50% वोटरों ने भाजपा को वोट दिया। और नटवर लाल को भगा दिया, भाग यहां से। यही नटवर लाल कहता था ना, मुझे पॉलिटिक्स आती है, यमुना से वोट नहीं मिलते। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिट की अस्थियां यमुना नदी में ही बहेगी और भाजपा ने बहा दी। और ये बहुत ही जरूरी था भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि भाई साहब के विदेशी ताकतों के साथ कनेक्शंस आपको पता है, सबको पता है। और ये कई बार भाजपा भी उठा चुकी है। जितने एनजीओ थे इनके लिए सलवार उठा के बैठे रहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। उन एनजीओ को कहां कहां से कौन कौन सी विदेशी कंपनी, फोर्ड फाउंडेशन हो कि कोई और हो, कहां कहां से फंडिंग आती है, इस सब की जांच होगी। अब मोदी जी ने कह दिया। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब करो भाइयों। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है यार। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।